धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में आपके सहयोग से अच्छे प्राप्ति हो रही है। आप सभी इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जन जन तक यह जैन धर्म के सिद्धांत पहुंचाएं। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन का स्वाध्याय चल रहा है और इसके अंतर्गत 14वीं भावना आवश्यक प्राणी भावना का यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है। उस स्वाध्याय को आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो अयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्ये साहुणम ऐसो पंचणमो यारो सव पावपणाशिनो मंगलाणम चे सव्येसिम परमा में हो वै मंगलम परमा में हो वै मंगलम परमा में हो वै मंगलम। सर्वे श्रोता सावधानते श्रवन्तु। आवश्यक प्राणी भावना में आचार्य प्रवर ने समन्वय दृष्टि प्रदान की है, वह लौकिक है। आचार्य अकलंक स्वामी ने के उत्तरवर्ती संपूर्ण आचार्य वृंदों ने अकलंक दृष्टि को सम्मान पूर्वक स्वीकार किया है। ज्येष्ठों के प्रति कनिष्कों का यही धर्म है। उनकी श्रेष्ठ बातों को शीघ्र ही स्वीकार कर लें तथा स्वीकार ही नहीं अपितु प्रचार प्रसार भी करें। यह भी गुण ग्रहण की अपूर्व क्षमता स्वीकार करना चाहिए। किसी की महान यही धर्म की बात है। इनकी श्रेष्ठ बातों को शीघ्र स्वीकार कर लें तथा स्वीकार ही नहीं अपितु प्रचार प्रसार भी करें। यह भी गुण ग्रहण की अपूर्व क्षमता स्वीकार करना है। किसी की महान उच्च प्रेक्षाकारी प्रज्ञा को सत्कार देना सत्पुरुषों का ही कार्य है। गुण ग्रहणता के दारिद्र्यों के पास पर गुण ग्रहण की क्षमता कहाँ होती है। उन्हीं लोगों से संस्कृति, लोक, धर्म, साम्राज्य, राष्ट्र सम्मान प्राप्त कर रहा है जो गुणवान और गुणग्राही हैं। गुणहीनों और गुणीजनों के प्रति अविनय भाव रखने वालों से ही यह पृथ्वी अपयश को प्राप्त होती है। जीवन में पुरुषार्थ पूर्वक दो में से एक तो बनो। सर्वप्रथम तो गुणवान बनो। यदि गुणवान नहीं बन सकते तो गुण ग्रहणता का भाव लाओ। गुणी जनों की प्रशंसा करो। गुणग्राही बुद्धि वाले भव्य जन स्वगुणों की तो वृद्धि करते हैं और परमाणु की पवित्र भावों से विशद प्रशंसा करते हैं। मायाचारी से रहित होकर के दर्शन, ज्ञान, चरित्र आदि गुणों में गुरुता और कैसे प्रकट हो यही पवित्र विचार करते हैं। स्वचिंतन को कलुषता से पूर्ण सुरक्षित रखते हैं। ऐसे सुभग भव्य प्राणी ही तीर्थकत्व भाव को प्राप्त होते हैं। गुणहीन परमाणु को पुण्यहीन परम गुणों में दोष लगाने एवं देखने वाले इस लोक में एवं परलोक में कहीं पर भी सुख एवं शांति को प्राप्त नहीं होते हैं। प्रत्येक क्षण स्वपरहित के हेतु अपेक्षा होनी चाहिए। एक एक श्रेष्ठ गुणों के संचय से आत्मा अनंत गुणों के भंडार बन जाती है। त्रिभुवन में पूज्यता को प्राप्त कर लेती है। जीव गुणों के माध्यम से ही गुण ही तो जीव को भगवान बनाते हैं। सर्वलोक के गुणवानों को ही तो जीव पूजते हैं। गुणहीन नहीं पूजे जाते, चाहे श्रमण हो या श्रावक। प्रत्येक जीव का प्रथम कर्तव्य है कि श्रेष्ठ आत्मगुणों की बुद्धि वृद्धि करनी चाहिए।
आत्मविशुद्धि की भी वृद्धि गुण वृद्धि से ही होती है। अपयसवान की आत्मा विशुद्धि का भी विघात देखा जाता है। जो हीन भावों से प्रेत से ग्रसित हो जाते हैं, फिर वे विशुद्ध से प्रसाद को प्राप्त नहीं होते हैं। हीन भावना के कारण संक्लेशता को प्राप्त होता है। संक्लेशता आत्मगुणों का घातक विषय है। संक्लेश भावों से जीने वाले ग्राही प्राणी स्वघाती हैं। स्व के द्वारा स्व आत्मा का घात कर रहे हैं। क्लेश में रहने वाला तन मन वचन तीनों के विकृत कर लेता है। अति संक्लेश भावों से आयु कर्म का भी असमय में क्षय हो जाता है। अतः अकाल मरण संक्लेश भावों से ही होता है। संक्लेश भावों से साधकों एवं श्रावकों को प्रतिक्षण आत्मरक्षा करनी चाहिए। संक्लेशता में वर्तमान पर्याय दुखी है, वर्तमान पर्याय में सुख नहीं है, तो भावी पर्याय सुखप्रद कैसे प्राप्त हो सकती है। उभय लोक के दुख सुख का विनाश कर लेता है। संक्लेशी प्राणी जो भव्य भगवान भाग्यवान सुखी प्राणी दुख के साधनों के उपस्थित होने पर भी संक्लेशता को प्राप्त नहीं होते हैं, उनका भविष्य सुखमय होगा। आत्मशुद्धि के नियोग से श्रावक और श्रवण के लिए संक्लेश भावों से आत्मा रक्षा हेतु ही आगम में 6 आवश्यक कर्तव्यों का उपदेश दिया गया है। संपूर्ण साधना का प्रबल पक्ष भाव विशुद्धि है। भाव विशुद्धि के अभाव में साधना विधवा स्त्री का श्रृंगार है। विधवा का श्रृंगार व्यर्थ है। विशुद्धि के अभाव में संपूर्ण साधना व्यर्थ है। नारी का श्रृंगार स्वपति के लिए ही होता है, ना कि परपुरुषों के लिए। साधना का उद्देश्य भाव विशुद्धि है, न कि संक्लिष्टता। यदि साधक के अंतःकरण में संक्लिष्टता चल रही है तो उसकी संपूर्ण साधना निष्फल समझो। श्रावक व साधक का धर्म है कि वह देव दुर्लभ मानव पर्याय आत्मविशुद्धि पूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त कर आत्मविशुद्धि को प्राप्त करे। अनादिकाल से संक्लेश भावों की कुवृत्ति से संप्रति पंचम काल में भव भ्रमण करते करते आए हैं। भावी काल में भी भव भ्रमण में ना निकल जाएं। संसार का अंत हो, मेरी आत्मा अरहंत सिद्ध भगवंत हो, ऐसी पवित्र भावना का अंतःकरण में उत्पन्न हो। अन्य कोई भावना का जन्म हृदय योनि में नहीं होना चाहिए। भाव विशुद्धि ही तीर्थंकर प्रकृति का पवित्र बंधन का कारण है। संक्लिष्टता से उच्च स्वर्ग भी नहीं मिलता है, तो तीर्थंकरत्व की प्राप्ति संक्लिष्टता से कहाँ है। नरक त्रियंच गति की प्राप्ति ही संक्लिष्टता का कुफल समझो। श्रेष्ठ स्थानों की उपलब्धि की भावना जो जीव रखता है, उसे सर्वप्रथम तो विशुद्धि स्थान की ही वृद्धि का ध्यान रखना चाहिए। विशुद्धि भाव ही श्रेष्ठ स्वर्गों के मोक्ष का कारण है। इस बात को निर्विवाद समझो। विशुद्धि स्थान की वृद्धि हेतु ही 6 आवश्यक व्यवस्था है। श्रावक एवं श्रमणों के लिए स्वपद के अनुसार स्वयं कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यहाँ पर संक्षेप में आवश्यकों के स्वरूप को समझो। आवश्यकों का स्वस्वरूप बोध बिना निर्दोष पालन असंभव है, इसलिए संपूर्ण आवश्यकों के स्वरूप को समझो। सर्वप्रथम आवश्यक कर्तव्य सामायिक है। सामायिक आवश्यक जगती के प्राणी मात्र के प्रति साम्य भाव आर्त रौद दुर ध्यान का जहाँ त्याग है। जीवन मरण सुख दुख लाभ हानि बंधु अरि शत्रु मित्र सहयोग वियोग कंचन कांच अमृतमल में जहाँ समत्व भाव है, स्वपरिणाम संक्लिष्टता से मुक्त है, पर भावों से पूर्ण साम्यता है, उसका नाम सामायिक है। जगती पर स्वानुभूति
के पास ले जाने वाली विद्या सामायिक है। सामायिक के अभाव में संपूर्ण साधना निष्फल है। सर्वप्रथम सामायिक, तद उपरांत शेष कार्य होना चाहिए। सामायिक पूर्व ही ध्यान की सिद्धि होगी। यहाँ सामायिक नहीं, वहाँ पर कर्म निर्जरा निमित्तक ध्यान भी नहीं है। आत्मसिद्धि साधन ध्यान भी संभव है जब साधक सामायिक को प्राप्त कर ले। संपूर्ण 6 आवश्यक कर्तव्यों में सर्वप्रथम सामायिक को रखने का यही प्रयोजन है। यदि सामायिक कर्तव्य होगा तो शेष कर्तव्य कार्यकारी होंगे, और यदि सामायिक आवश्यक नहीं है तो श्रावक व श्रवण के आवश्यक पूर्ण नहीं होते हैं। सामायिक पूर्वक ही प्रत्येक साधना करनी चाहिए। जो साधक सामायिक भूल करके साधना करते हैं वे विचारे क्रिया मात्र के करता हैं, पर क्रिया का फल आत्मसिद्धि से को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पुरुषार्थ साध्य कठिन साधना सामायिक है। सामायिक में शांति से बैठना ही तो पड़ता है, फिर सामायिक कर्तव्य को इतना महत्व क्यों दे रहे हो ज्ञानी? सत्यार्थ बोध को प्राप्त करो। सामायिक का अर्थ आसन लगा करके बैठना नहीं है। सामायिक का तात्पर्य है अंतरंग भावों से खड़े होना है, अर्थात आत्म विशुद्धि को प्रतिपल संभाल कर रखना है। क्षण मात्र भी स्व विशुद्धि का विघात नहीं होने देना है। एक स्थान पर पद्मासन या कायोसक मुद्रा में तथा अनेक निर्मल विशिष्ट आसनों में से जो सामायिक आदि क्रियाएं वे सभी देव वंदना आदि क्रियाएं हैं। सामायिक संज्ञा को प्राप्त होती है जब राग द्वेष से रहित संपूर्ण द्रव्यों के प्रति साम्य भाव होते हैं, तभी जीव के सही रूप में सामायिक होती है, अन्यथा तो क्रिया मात्र है। शरीर जन्य क्रियाएं तो जीव ने अनादिकाल से की है, परंतु देह जन्य क्रियाएं मात्र से न आत्मशुद्धि बनी और न ही आत्मा सिद्धि को प्राप्त हुई। आत्मविशुद्धि एवं आत्मसिद्धि चाहिए तो सर्वप्रथम सामायिक आवश्यक को समझो, तदनुसार सामायिक करो। संपूर्ण द्रव्यों के प्रति राग द्वेष का स्वयं से विच्छेद करो। बिना स्वगुण स्थान जन्य राग द्वेष का अभाव किए सामायिक संयम को प्राप्त नहीं हो सकते। सामायिक संयम पूर्वक सभी अनुष्ठान होने चाहिए। बिना सामायिक के कोई अनुष्ठान अनुष्ठेय की प्राप्ति को नहीं होगा। धन्य 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 वे योगीश्वर जो प्रतिपल प्रतिक्षण सामायिक संयम के अनुष्ठान में निष्ठ हैं। ऐसे पावन साधकों से ही वसुंधरा पावनता को प्राप्त है। साधु जनों को संपूर्ण कार्यों से विराम लेकर के स्व सामायिक की शुद्धि करनी चाहिए। रक्षा भी करो उत्साहपूर्वक। धारण पालन वृद्धि संरक्षण करने वाला उज्ज्वल साधक ही सम्यक धर्म के आचरण को प्राप्त होगा। उत्साह शक्ति के अभाव में व्यक्ति सामायिक का नाम सुनने में भी अपनी असमर्थता प्रकट करता है। ज्ञानी भव्य श्री प्राणी श्रेष्ठ कार्यों में सदा उत्साहित रहते हैं, अशुभ कार्यों में उत्साह नहीं रखते हैं। विनय संयुक्त गणधर देव आदि ने पूर्वान माध्यमिक अपराह्निक 3 कालों में 6 घड़ी सामायिक का काल कहा है। यह सामायिक का उत्कृष्ट काल है। पूर्व सूर्य उदय होने से पहले 3 घड़ी और सूर्य उदय से लेकर के 3 घड़ी, इस प्रकार 6 घड़ी एक प्रभात समय में सामायिक करनी चाहिए। मध्याह्न अर्थात दिन के मध्य में, दूसरे पहर की अंतिम 3 घड़ी और तीसरे पहर की शुरू की 3 घड़ी, इस तरह 6 घड़ी सामायिक काल है। अपराह्न काल में संध्या काल के समय, दिन के चतुर्प्रहर अंतिम 3 घड़ी और रात्रि के पहले पहर की शुरू होने की 3 घड़ी, इस तरह यह 6 घड़ी सामायिक का काल है। सामायिक
प्रतिदिन 3 बार करनी चाहिए और प्रत्येक बार 6-6 घड़ी करनी चाहिए। यह उत्कृष्ट काल है। ऐसा भी अर्थ किया जाता है कि तीनों कालों में 6-6 घड़ी तक सामायिक काल है, अर्थात प्रत्येक समय 2-2 घड़ी तक सामायिक करनी चाहिए। किन्हीं आचार्यों का मत से 4 घड़ी सामायिक करने के लिए क्षेत्र, काल, आसन, मन, बुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि आदि 7 बातों का ध्यान रखने योग्य है। श्रेष्ठ साधक प्रत्येक कार्य में आगम, आज्ञा एवं सावधानी का ध्यान रखता है। सामायिक करने योग्य क्षेत्र जहाँ पर कल शब्द ना हो, अर्थात मनुष्य त्रियंच के रोने बिलखने से पीड़ित शब्द ना हो, दुख भरी आवाज़ों को हृदय से संतापित करती है, हाथ से कसाय की ध्वनि भी सुनाई ना पड़े, जहाँ पर लुहार सुनार की दुकानों की आवाज़ ना हो, मद्यपायी जनों की दुकानों की आवाज़ ना हो, मद्यपायी जनों के गड़बड़ी करने की आवाज़ ना हो, जहाँ पर किसी झगड़े, युद्ध, व्यायामशाला, बलवानी की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। क्रूर, वंचर आदि वन्य प्राणियों का भी भयकारी आवाज़ ना आती हो। ऐसे एकांत भूमि हो जहाँ पर बहुत लोगों की भीड़ भाड़ ना हो और डांस, मच्छर, सर्प, बिच्छू ना हो, वह क्षेत्र सामायिक के योग्य है। पूर्ण शांत वातावरण जहाँ पर हो, ऐसे वन, उपवन, गिरी, गुफा, चैत्यालय, जिन मंदिर, धर्मशाला, नदी, समुद्र किनारा, पर्वत, कंदराएं हो, प्रासुक निर्भयता, निसंगता, निक्षोभकारी प्रदेश सामायिक ध्यान साधना के योग्य क्षेत्र हैं। और दुर्ग, शून्य भवन, खंडहर, खेत सूखे हुए, जुते बिखरे, घास पात रहित प्रदेश तथा वैराग्य उत्पादक शमशान भूमि प्रदेश भी बलवान, धैर्यवान, निर्भयी साधक के लिए उपयुक्त सामायिक का स्थान है। ऐसे श्रेष्ठ स्थानों पर श्रावक और श्रमिकों के लिए सामायिक की वृद्धि करनी चाहिए। संपूर्ण साधना पद्धति में सामायिक उत्कृष्ट पद्धति, संपूर्ण मोक्ष की प्रमुख साधना विशुद्धि भाव वर्धिनी सामायिक ही है। जहाँ सामायिक है वहाँ सर्वगुण स्वयं साधक के पास विराजमान हो जाते हैं। जहाँ पर सामायिक ही भंग हो वहाँ पर शेष गुण स्वयं भी समाप्त हो जाते हैं। साधक का कर्तव्य है कि साधना के मार्ग का जो लक्ष्य बनाया था, सर्वप्रथम उस लक्ष्य अटल होना चाहिए। स्व लक्ष्य से विमुख होना स्व आत्मा के साथ छल करना है। आर्य धर्म के साथ रहना चाहिए। हम पर को तो नहीं छलते तो फिर स्वयं को भी क्यों छलना चाहिए। स्व के साथ भी आर्य धर्म लगाना चाहिए। स्व आत्मा के प्रति शत्रुता का व्यवहार करना साधु पुरुषों का धर्म नहीं है। श्रेष्ठ जन स्व पर के साथ ही न्याय करते हैं, दोनों में से किसी के भी साथ अन्याय नहीं करते हैं। जो नीति के आश्रय से जीता है वही महापुरुष संज्ञा को प्राप्त होता है। आत्मवांछना करना भी हिंसा है, इसमें किंचित भी संशय नहीं करना चाहिए। भावातीत होने की भावना है तो शीघ्र ही संसार वर्धक भावाभिनंदन का त्याग कर दो। यही श्री जिन अरहंत का सदुपदेश है। सत्यार्थ आत्महितेशी साधक श्रवण श्रमणी एलक क्षुल्लक क्षुल्लिका का कर्तव्य है कि संपूर्ण कृतिक्रम योग स्थान एवं योग काल में करे। साथ ही वैराग्य वर्धक, शील साधक, अपयश हारक, भ्रम अनुपादक स्थान पर ही आत्म साधना करें, जिससे कि स्व पर एवं जिन शासन की अवहेलना भी ना हो। आप सभी सधर्मात्माओं को जिन शासन के प्रभावना अंग की विराधना का द्वेष ना लगे, अप्रभावना जन अशुभ कर्म का आश्रव बंद ना हो, अप्रभावना जन कर्मों का आश्रव बंद का अभाव हो,
संवर निर्जरा स्थानों का प्रादुर्भाव हो। इस विवेक दृष्टि को स्वयं के अंदर विराजमान करके मोक्ष मार्ग पर गमन करो। खेद संताप यशकारी ग्रही श्रावकों के घर में निवास ना करो। जिनालय धर्मशालाओं में प्रवास कर गृहस्थ के घर में निवास वहाँ पर की शुद्धि आहारचर्या की विधि संपन्न करने की रीति से निवृत्त करें और इस लोक मर्यादा एवं परमार्थ सभी सुरक्षित हो जाएंगे। जिन शासन नमोस्तु शासन सदा जयवंत रहेगा और यश चारित्र दोनों ही श्री वृद्धि को प्राप्त होंगे। अपशब्द कुशब्दों का शोर आत्म स्थिरता को भंग करने का कारण बनते हैं। इसलिए बहुआलाप जन्य स्थान पर सामायिक नहीं करनी चाहिए। साधक को वहाँ सामायिक नहीं करनी चाहिए जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है जो रतिकारक हों अथवा अरतिकारक हों व अब्रह्म भाव उत्पादक हों, सावाद या हृदय विदारक हों। इसलिए नीरव स्थान ही सामायिक योग कहा है। सामायिक काल एकांत का काल है। साधक पूर्ण स्वतंत्र होता है और ऐसे काल में प्रशस्त भावों की प्रधानता रही तो निर्विघ्न प्रशस्त ही परिणाम चलेंगे, और यही अप्रशस्त परिणाम हो गए तो उन्हें रोकने के लिए कोई वहाँ पर नहीं है। एकांत में किए गए अप्रशस्त परिणाम अशुभ कार्यों की ओर प्रेरित करते हैं। यदि उन भावों से साधक व श्रावक तथा सामान्य जन प्रभावित हो गए तो एकांत स्थान तुम्हारे लिए सत्यार्थ मार्ग से पतन का कारण बन जाएगा। इसलिए एकांत में बैठकर सामायिक करें। भावों को दृढ़ता करके पल पल में स्व परिणामों पर ध्यान रखना धर्मात्मा का कर्तव्य है। भावों पर मत्स्य न्याय न लग जाए तो भाव बलवान होंगे, वे बलहीन भावों को दबा देंगे। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। जावानी के ज्ञान से जो सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोग। हे जिन वाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।